दो दोस्त करण और दिलजीत ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके एक साथ फौज में भर्ती होने का निश्चय किया। किस्मत से दोनों को एक ही टुकड़ी में सैनिक के रूप में शामिल कर लिया गया। एक युद्ध के दौरान रात के समय उनकी टुकड़ी पर अचानक हमला हुआ। जबरदस्त गोलाबारी की वजह से चारों ओर अंधेरा और अफरा तफरी फैल गई। गोलियों की बौछार के बीच किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए बैरक की ओर भाग रहा था। सभी लोग सुरक्षित अपने अपने बैरक में पहुंच चुके थे। तभी बैरक के बाहर से एक आवाज आई, दिलजीत मेरे दोस्त, मेरी हेल्प कर, मैं काफी घायल हो गया हूँ। दिलजीत तुरंत ही समझ गया कि ये आवाज उसके बेस्ट फ्रेंड करण की थी, इसलिए वो अपने कमांडर के पास परमिशन लेने गया। वो चाहता था कि वो अपने दोस्त को सुरक्षित बैरक में लेके आ जाए, लेकिन कमांडर ने उसे मना कर दिया क्योंकि ऑलरेडी उनके 4 सैनिक मारे गए थे और वो किसी और को खोना नहीं चाहते थे। दिलजीत अपनी जगह पर बैठा रहा, उसका ध्यान अपने दोस्त की ओर ही था। मिलिट्री रूल के हिसाब से वो कहीं जा नहीं सकता था, लेकिन बाहर से करण की आवाज़ बार बार आ रही थी, मेरे दोस्त मुझे बचा ले। अब दिलजीत से रहा नहीं जा रहा था। वो उठकर सीधे कमांडर के पास गया और कहा, मैं और करण दोनों बचपन के दोस्त हैं, ऐसे वक्त में मैं अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकता। इस बार कमांडर ने ना इच्छते हुए भी परमिशन दे दी। दिलजीत तुरंत ही अपने बाहर गया और करण को ढूंढने लगा। वो कोहनी के बल अपने आगे बढ़ रहा था। आखिर में वो करण को बैरक में लेके आ गया। तब सबने देखा कि करण मर चुका था। इस बार कमांडर का गुस्सा फूटा। उन्होंने दिलजीत को कहा, मैंने तुमको बोला था वो मरने वाला है, लेकिन फिर भी तुम बाहर गए। यदि गोली तुमको लग जाती तो? तुमने मिलिट्री के रूल्स के हिसाब से गलत किया है। तुम्हें बचाने के लिए गए, लेकिन वो आखिर मर ही गया। दिलजीत कमांडर को थोड़ी देर देखता रहा और कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। जब मैं करण के पास गया तब वो जिंदा था। मुझे उसके पास आया देख वो काफ़ी खुश हो गया और कहा, दिलजीत मुझे पता था तुम आओगे, थैंक यू दोस्त। ये कहकर उसने अपनी सांसें छोड़ी। मैं उसको बचा नहीं सका, लेकिन उसके लास्ट वक्त में मैं उसके पास तो रहा। करण को पता होगा वो नहीं बचने वाला, लेकिन मरने से पहले उसको मेरे साथ कुछ पल बिताने होंगे। यही इच्छा मैंने पूरी की। बस मरते हुए आदमी को और क्या चाहिए। ये बोलते हुए दिलजीत की आंखें भर आई।